तिलक किया बेटा? करो तिलक करो। कॉफी भी है? कर रहे हो कभी? तू एक ही करे। कोई कर दो, एक जन आ जाओ। आ जा जल्दी से, कर दे तो फटाफट। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सुमंगलम मंगलमीश्वराय ते, सुमंगलम मंगलमच्युताय ते, सुमंगलम मंगलमनतरात्मने, सुमंगलम मंगलमब्जनामते। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं, परस्परं कमलहस्तो शोभितं मोदकेन, अरुणपुष्पमालां व्याललम्बोदरं च मम हृदय निवासो श्रीगणेशं नमामि। श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः, श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे, उद्यद्मनोव्यसितपङ्कजमञ्जुलास्ये, विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां, जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां, जम्बारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपौ निजभावयुक्तौ, योगीन्द्रमेढ्यौ भवरोगवैद्यौ, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः, येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः।
गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। राम जी को राधे कृष्णा, सीता जी को राधे कृष्णा, राम जी को राधे कृष्णा, सीता जी को राधे कृष्णा। अंजनी के लाल जी को बारंबार राधे कृष्णा, अंजनी के लाल जी को बारंबार राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। ब्रह्माणी को राधे कृष्णा, रुद्राणी को राधे कृष्णा, ब्रह्माणी को राधे कृष्णा, रुद्राणी को राधे कृष्णा। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी को बारंबार राधे कृष्णा, विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी को बारंबार राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा, गजानन को राधे कृष्णा, विनायक को राधे कृष्णा। ब्रह्मा जी को राधे कृष्णा, शंकर जी को राधे कृष्णा, ब्रह्मा जी को राधे कृष्णा, शंकर जी को राधे कृष्णा। दुख भंजन श्री नारायण को बारंबार राधे
कृष्ण दुख भंजन श्री नारायण को बारंबार राधे कृष्ण गजानन को राधे कृष्ण विनायक को राधे कृष्ण गजानन को राधे कृष्ण विनायक को राधे कृष्ण गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्ण गौरी जी के नंदना को बारंबार राधे कृष्ण गजानन को राधे कृष्ण विनायक को राधे कृष्ण गजानन को राधे कृष्ण विनायक को राधे कृष्ण। बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय हो। श्री राधा किशन भगवान की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। जगदम्बिके मात की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रेम कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद वल्लभाय वासुदेवाय नमो नमः। बोलिए श्री विष्णु नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रिय श्रोतागण, विगत 5 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हमारे यहाँ हो रही है। कल के प्रसंग में सूतजी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कृष्णावतार की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल में खूब आनंद हुआ। एक बार पुनः आप सभी को कृष्ण जन्म की मंगल शुभकामनाएं। श्री कृष्णा के कदम आपके घर आए, आप खुशियों के दीप जलाए, मुसीबतें आपकी दूर भाग जाए। कृष्ण जन्म की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माखन का मटका और मिश्री का थाल, जय हो नंदलाल, जय हो नंदलाल। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद और कहीं नहीं मिलता। जो आनंद कृष्ण की भक्ति में है वो कहीं नहीं है। जिसका बाल रूप है सबको भाया, जो माखन चोर कहलाया,
जब वो आया तो ग्वाल बालों ने शोर मचाया, अरे देखो मुरली वाला आया, मुरली वाला आया। कान्हा की माया बड़ी निराली है, सब दुखों को हरने वाली है। भगवान कृष्ण अपनी बाल अवस्था में अनेकानेक लीलाएं रचते हैं। उनमें से एक लीला है पूतना वध की। एक पूतना नाम की राक्षसी थी। कृष्ण पूतना का वध करते हैं। पूतना बड़ी क्रूर थी और उसका एक ही काम था, बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारना। बच्चों को मारने की कला में वह बड़ी माहिर थी। कंस उसे अपनी मुंह बोली बहन कहता था। कंस की आज्ञा से वह कृष्ण को मारने के लिए अपने महल से गई। नगर नगर ग्राम ग्राम आयरों की बस्तियों में वह भगवान कृष्ण को ढूंढने लगी। आकाश मार्ग से चलती थी और इच्छानुसार स्वरूप भी धारण कर लेती थी। एक दिन गोकुल के पास आकर उसने अपनी माया से अपने आप को एक सुंदर युवती के रूप में बना लिया। सुंदर युवती बनकर के गोकुल के भीतर घुस गई। उसकी चोटियों में बेल के फूल गुथे थे। सुंदर वस्त्र आभूषण पहने थी और नितंब कूच कलश सब ऊंचे ऊंचे थे। कमर भी पतली थी। अपनी मधुर मधुर मुस्कान से वह सभी ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती को अपने पास में गोकुल में आता हुआ देखकर और जितनी भी ब्रज की नारियां थी वह उत्प्रेक्षा कर रही थी। ऐसा सोच रही थी मानो लक्ष्मी जी स्वयं अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए काल के समान थी। इधर उधर भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। भगवान उसी क्षण पूतना को जान गए और जैसी नींद आ गई हो इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई और जैसे कोई पुरुष काल रूपी सांप को रस्सी समझकर उठा लेता है, वैसे ही उसने अपने काल रूप भगवान कृष्ण को बालक समझकर उठाकर अपनी गोदी में धर लिया। देखने में वो एक अच्छी महिला की तरह लगती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा ने भी उसे घर के भीतर आने से मना नहीं किया। बस चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही कि ये क्या करती है। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर भगवान के मुंह में अपना स्तन दिया। स्तन पर भयंकर विष चढ़ा था। भगवान ने दोनों हाथों से उसके स्तनों को पकड़ा और उसका दूध पीने लगे। भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे। पूतना डर के मारे छटपटाने लगी और पुकारने लगी, अरे छोड़ छोड़ दे मुझे, बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। नेत्र उल्टे हो गए और सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसकी चिल्लाहट से ही पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ साथ ये सारा अंतरिक्ष डगमगा उठा। दशों दिशाएं गूंज उठी।
बहुत से लोग तो वज्रपात हुआ, भूकंप आया, इस डर से चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़े। पूतना के स्त्रों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने स्वरूप को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फूल गए। जैसे इंद्र के वज्र के प्रभाव से वृत्तासुर जमीन पर गिर पड़ा था, वैसे ही वह पूतना बाहर खेतों में आकर के गिर पड़ी। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। एक कोस में लगभग 4 किलोमीटर होते हैं। 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र तो पूतना के शरीर से ही ढक गया। ये बड़ी अद्भुत घटना थी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। मुंह तो ऐसा दिखता था मानो जैसे कोई हल हो। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के जैसे गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। पूतना के उस शरीर को देख कर के सब के सब ग्वाल और गोपियां डर गई। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर के सब इकट्ठे हो गए। मैया यशोदा ने देखा तब बालक श्री कृष्ण को, जो पूतना की छाती पर निर्भीक होकर के खेल रहे थे, कान्हा को झटपट उठा लिया, उठा करके अपने सीने से लगाया। घर आकर के फिर भगवान कृष्ण की नज़र उतारी। माँ यशोदा भगवान की नज़र बहुत उतारती है। बात बात में ही भगवान के राई लूण कर देती है। कान्हा को छींक आ जाए बस उसी में राई लूण कर देती है। कान्हा बाहर जाए, बाहर जाकर के आए तो राई लूण करती है। मतलब दिन में एक आध बार तो लाइन लूण कर ही देती है, ऐसा सोचकर कि भाई कान्हा को किसी की नज़र ना लग जाए। एक दिन की बात है, पूतना वध को कुछ ही दिन हुए थे। कंस ने जब यह सुना कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, तो उन्होंने छगड़ासुर नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा।